हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है कांस्टेंट इन सी। देखिए कांस्टेंट क्यों यूज़ करते हैं, ये कीवर्ड है, इसका यूज़ क्या है आज हम देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने देखा है वेरिएबल। वेरिएबल का ही एक पार्ट है कांस्टेंट। तो अगर आपका कंसेप्ट वेरिएबल पे क्लियर है तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। इट्स वेरी इजी। कांस्टेंट बहुत आसान है, ज़्यादातर यूज होता है, क्यों होता है देखेंगे, आगे देखते हैं। तो देखिए वेरिएबल के बारे में हमने बताया कि वेरिएबल का जो सिंटेक्स होता है, वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी कोई मेमोरी है, मेमोरी के अंदर कुछ भी स्टोर करने के पहले इसका यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास दो चीज़ होता है, या हर एक मेमोरी बॉक्स का एक नेम होता है और एक एड्रेस होता है। यूजिंग एनी वन, या तो हम नेम का यूज़ करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, एड्रेस तक पहुँच सकते हैं, और नेम का यूज़ करके हम इसमें डेटा को राइट कर सकते हैं और डेटा को रीड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, पहले वीडियो में भी हमने देखा है। तो मेमोरी नेम है, यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए डेटा, ठीक है। अभी यहाँ पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट दूसरे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो सिंटेक्स है टाइप एंड वेरिएबल नेम, तो टाइप में क्या बताया था दोस्तों, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो हम सपोज इंटीजर लेते हैं इंट। वेरिएबल नेम क्या बोला था, मीनिंगफुल नाम लिया कीजिए, ताकि आपको जो रीडर हैं, जो आपका कोड रीड कर रहे हैं, वो आसानी से समझ पाए। तो सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं अमाउंट, यानी हमको एक समझ में आ गया इसका क्या मतलब हुआ कि एक इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करो जिसका नेम क्या है, अमाउंट है। यहां तक क्लियर है पिक्चर। अब इस नेम का हेल्प से हम इसमें डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू जो भी, सपोज 2000, तो इसमें क्या होगा 2000 डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर हम चाहें इस डेटा को रिप्लेस करने के लिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ऐसे असाइन कर सकते हैं अमाउंट 3000। तो इससे क्या मतलब होता है कि फिर अमाउंट सेक्शन में जाएगा और इसको रिप्लेस करके क्या कर देगा 3000। देखिए जो मेमोरी होता है वो किस में होता है, रैम के अंदर होता है। और ये जो मेमोरी है, इस डेटा का, इस मेमोरी बॉक्स का एक नेम होता है जिसका यूज करके हम जब चाहे इस डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, और इस डेटा को रिमूव करके दूसरा डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल का कंसेप्ट हमको पता है डिटेल में। अब इसी की टाइप कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहता है कि जितने काम आप यहाँ पे कर रहे हो ना, सब करेंगे, लेकिन एक यहाँ पे एडिशनल फीचर है। क्या है, ये भी एक मेमोरी नेम है, यूज टू स्टोर फिक्स्ड वैल्यू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिक्स्ड वैल्यू को, जिस डेटा को आप चेंज नहीं करना चाहते, जब कोड एग्जीक्यूट हो उस ड्यूरिंग उसका वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपका इंटेंशन है तो आपको कांस्टेंट कीवर्ड यूज करना चाहिए। देखिए ये जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स सेम है, ओनली आगे हम कांस्टेंट लगा सकते हैं। कांस्टेंट आगे भी लगा सकते हैं और मिडिल में भी लगा सकते हैं। ये कीवर्ड है, कहीं भी लगा सकते हैं। कंपाइलर देखकर समझ जाएगा कि कांस्टेंट मींस ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए जब कोड एग्जीक्यूट हो। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, देखिए सेम लिख रहे हैं। सपोज यहां पे लिखते हैं इंट अमाउंट। इंट अमाउंट मींस क्या हुआ, एक बक्सा बनाओ जिसका नेम क्या हुआ, अमाउंट है, इसमें अमाउंट डेटा स्टोर होगा। तो ये डेटा जब चाह रहा था मैं, तब डेटा को, उस डेटा में हम वैल्यू डाल के उसको क्या कर रहे थे, उस डेटा को रिप्लेस कर दे रहे थे। लेकिन यहां पे जैसे ही हम कांस्टेंट लिख देंगे दोस्तों, ये डेटा चेंज नहीं होगा। यानी इसमें जो डेटा स्टोर हो गया वो चेंज नहीं होगा, और डेटा जो स्टोर करना होता है उसी लाइन में स्टोर करेंगे, बाद में स्टोर नहीं कर सकते। उसी लाइन में आप जो डेटा स्टोर करना चाहें स्टोर कर सकते हैं। यहां की तरह नहीं, जैसे यहां पे क्या हुआ, पहले आप डिक्लेयर कर दिए, यहां पे असाइन किए, नहीं, यहां पे डिक्लेयर और असाइन करेंगे तो रॉन्ग होगा, वहां पे एरर दिखा देगा। आपको उसी लाइन में ही असाइन करना पड़ेगा। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि इंटीजर नाम का एक अमाउंट है, इंटीजर टाइप का एक अमाउंट है जो कांस्टेंट है। यानी इसमें जो डेटा एक बार हमने इंसर्ट कर दिया वो रिप्लेस नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1000 आ गया। अगर आप यहाँ पे फिर से लिखना चाहो अमाउंट इज इक्वल टू 2000, तो ये होगा नहीं, एरर दिखाएगा। एरर क्या दिखाएगा, रीड ओनली, क्योंकि ये रीड है। अब इसको केवल आप रीड कर सकते हो, इस डेटा को केवल रीड कर सकते हो, आप इसमें राइट नहीं कर सकते। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे कंसेप्ट है इसका। कांस्टेंट मींस जो एक बार डेटा उसमें इंसर्ट हो गया, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे एरर दिखाएगा। कांस्टेंट कहीं भी लगा सकते हो, पहले लगाओ या मिडिल में लगाओ, दैट इज नो इशू। लेकिन इसी लाइन में ही आपको डिक्लेरेशन का वैल्यू भी देना पड़ेगा कि आप कितना डेटा इसमें स्टोर करना चाहते हो। ये वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे किस दिया गया, बेस्ट प्रैक्टिस इन अपर केस। हम क्या करते हैं, यहां पे जो भी नेम है वो तो हम कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए वेरिएबल में। लेकिन कांस्टेंट में डेवलपर लोगों ने क्या किया, एक रूल बनाया, बोला कि ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा नेम देख कर कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट तो हमेशा हमको दिखेगा नहीं ना।
तो अगर हमको ऐसे दिख गया, केवल सपोज हमें इसको ऐसे दिख गया अमाउंट कैपिटल में, तो हम समझ जाएंगे कि ये कांस्टेंट है क्योंकि ये कैपिटल में लिखा गया है। तो एक रूल है कि बेस्ट प्रैक्टिस है, लिखने के लिए स्मॉल भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर करें, कांस्टेंट में डेटा डालें, तो उसको कैपिटल में लिखने की ट्राई करेंगे। कैपिटल में लिखने से क्या होगा, जो डेवलपर लोग हैं वो देख कर समझ जाएगा, ओके यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आ रहा है, ये एक स्पेसिफिक है और इसका डेटा जो एक बार स्टोर हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। आगे हम देखेंगे, बट फंडामेंटल ये कंसेप्ट है। वेरिएबल में जो डेटा है उसको जब चाहो तब चेंज कर सकते हो, जब चाहो तब उसमें राइट कर सकते हो, लेकिन इसमें जब डिक्लेयर करेंगे उसी समय राइट करने का आपके पास ऑथोरिटी है। बाद में राइट करने की कोशिश करने जाओगे तो एरर दिखाएगा क्योंकि डेटा रीड ओनली है। समझ में आया, ये पॉइंट 1 समझ में आ गया हो आपको। आइए पॉइंट 2 डिस्कस करते हैं। देखिए पॉइंट 2 क्या है, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कैन बी सेपरेटली। वही हम बताए कि जो वेरिएबल में क्या था, हम ऐसे लिख सकते हैं इंट अमाउंट, ये क्या हुआ, ये हुआ डिक्लेरेशन। और इसका असाइनमेंट क्या हम बात भी कर सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं ना, देयर इज नो इशू। लेकिन यहां पे क्या है, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एट वंस, एक ही बार करना होगा और उसी लाइन में करना होगा, कैन नॉट बी सेपरेटली, अलग नहीं हो सकता। यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कांस्टेंट इंट कैपिटल में लिखेंगे, आपसे प्रैक्टिस करेंगे, अमाउंट यहां पे डिक्लेयर कर दिए और आप यहां पे अमाउंट इज इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते, ये एरर है। कंसेप्ट क्लियर है। देखिए हम बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं ताकि ये कंसेप्ट उनको भी पहुंच सके। क्योंकि हम जो भी चीज़ बताते हैं, अपना कॉलेज का पढ़ाई तो है ही, हम जो कंपनी में लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं उसको भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं ताकि इजी वे में आपको समझ में आए कि एक्चुअल कोडिंग क्या है। कोडिंग कुछ नहीं है दोस्तों, कोडिंग बहुत ही आसान है। अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया ना, यू विल फ्लाई, आई एम श्योर कि यू विल फ्लाई। आप देखेंगे, मेरा केवल वीडियो फॉलो करते जाइए, बहुत जल्द आपको पता चलेगा कोडिंग मतलब कुछ नहीं। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या है, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि 2 लाइन में है, आपको एक ही लाइन में कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे कोई ले लो, यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं, ट्राई करेंगे हम कैपिटल में असाइन करने के लिए, और यहाँ पे ऐसे ए दे दो, कोई दिक्कत, ये चलेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही आप डिक्लेयर कर रहे हो और उसमें ही आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। एक बार एक लेटर जो है, लेटर मेमोरी के अंदर ए चला गया, आप इसको बी नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आप केवल इसे रीड कर सकते हो, ये केवल ए है। तो कांस्टेंट का यही मकसद है, यही मोटो है कि जिसके भी आगे कांस्टेंट लग गया उस डेटा को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, वन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है। तो यही है सेकंड पॉइंट, वही बोला वैल्यू कैन बी चेंज, इसके अंदर डेट चेंज हो जाएगा ना। अभी अमाउंट 5 है, हम चलिए अमाउंट यहाँ पे 6 कर दिए, 5 हट के 6 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे आप लेटर के अंदर ए के बाद बी नहीं लिख सकते, यानी उसी लाइन में। इसको क्यों इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, देखिए कांस्टेंट का ये क्या है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, सपोज अकाउंट नंबर, तो अब कैसे लिख देंगे, कांस्टेंट इंटीजर होता है और यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट नंबर। अब इसके अंदर एक बार यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे आप दे दिए 1 2 3 4 जो भी अकाउंट नंबर है, एक बार अकाउंट नंबर यहाँ इनिशियलाइज्ड हो गया, अभी डेटा चेंज नहीं होगा। जब भी आप चेक करोगे वही डेटा मिलेगा, अकाउंट नंबर सेम मिलेगा। तो ऐसे ऐसे डेटा के सामने कांस्टेंट लगाने का प्रैक्टिस करना चाहिए जो आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वो रीड करो सेम डेटा आपको चाहिए तो वहाँ कांस्टेंट का यूज करते हैं। जैसे अकाउंट नंबर हो गया, एटीएम पिन हो गया, ये सब यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अकाउंट नंबर एक्सेस करेगा, ये चेंज नहीं कर सकता, कोई चाह कर भी चेंज नहीं करेगा, जैसे चेंज करोगे एरर होगा। आगे देखेंगे क्या एरर आता है, बट ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, यहाँ चेंज करने जाओगे एरर दिखाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ लाइक करें अगर आपको समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं। देखिए ये तो कंपैरिजन था आपका कि दोनों का डिफरेंस क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में हम कंपेयर करके पढ़ाने की कोशिश की ताकि आपको आसान लगे, क्योंकि वेरिएबल जस्ट ना वो भी कंप्लीट किया है। तो कुछ डिटेल देख लेते हैं, कांस्टेंट का और भी कुछ डिटेल है। देखिए कांस्टेंट का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी मैं जितना बता दिया इट्स एनफ फॉर द टाइमिंग, इट्स एनफ। हमारा सी मॉड्यूल खत्म होने के बाद जितने भी बेसिक चीज़ें पर एडवांस आपको नॉलेज की जरूरत होगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा, दैट इज़ नॉट अ इशू। लेकिन आपको कंफ्यूज करने का मेरा मोटो बिल्कुल नहीं है, इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है मैं आपको उतनी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर के पहले आप कांस्टेंट लगाने का सीख गए, तो प्राइमरी उसको बोलते हैं। सेकेंडरी भी होता है दोस्तों, जो पॉइंटर के अंदर, अब आप सोचेंगे पॉइंटर क्या है, एरे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये मैं ऐसे समझाऊंगा दोस्तों, आपको लगेगा ये आपका मतलब क्या इजी 1 सेकंड में पकड़ पाएंगे कैसे करना होता है। इसके लिए मेमोरी डायग्राम का खेल है दोस्तों। ये सब चीज़ें अगर आपका मेमोरी में पकड़ हो गया ना, कोडिंग ऑल अबाउट मेमोरीज, क्योंकि मेमोरी के अंदर ही डालना है, निकालना है, डेटा राइट करना है, रीड करना है, जिसको मेमोरी डायग्राम, इसीलिए हर चीज़ को मैं मेमोरी के हिसाब से समझाता हूँ।
तो इस पे भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इस पे फोकस नहीं करो, जस्ट इतना समझ जाओ कि ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जब करेंगे तब देखेंगे। यूजिंग प्री प्रोसेसर दोस्तों, यूजिंग प्री प्रोसेसर भी आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या है, देखिए यूजिंग डिफाइन आपको ऐसे बताते हैं, देखिए आप ऐसे लिख रहे हो ना कांस्टेंट, आप लिखते हो इंट, यहाँ पे लिख देते हो सपोज काउंट, और यहाँ पे लिख दिए 5। अब बोल रहे हो कि देखो काउंट हमेशा 5 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। इसी तरह एक हैशटैग डिफाइन की यूज भी करके हो सकता है, इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। ये प्री प्रोसेसर क्या होता है कि जब भी अपना कोड हम लिखते हैं ना, जब भी हम जो अपना कोड लिखते हैं वो कंपाइलर को जाता है, और कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। तो कंपाइलर से देने से पहले ना ये कोड प्री प्रोसेसर को जाता है, और प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है कि जितने भी फिक्स्ड डेटा है ना, फिक्स्ड ऐसे, उसको रिप्लेस करना। देखिए इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी, बट इतना जान जाइए प्री प्रोसेसर क्या होता है। कोड पहले प्री प्रोसेसर को जाता है, प्री प्रोसेसर जो अपना टास्क है कंप्लीट करके जो कांस्टेंट डेटा होता है उसको रिप्लेस करके फिर कंपाइलर को देता है, और कंपाइलर उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। क्लियर पिक्चर? इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकेंडरी और ये दोनों पार्ट हम डिटेल में फिर देखेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट इंट x 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, या आप ऐसे लिख सकते हो इंट कांस्टेंट x इक्वल टू 5, नो इशू। लेकिन इसी लाइन में आपको डेटा असाइन करना होता है, ये ऐसा रूल है। कांस्टेंट पे आपको इसे फोकस करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों सेम है, केवल कांस्टेंट कीवर्ड लगने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है, वेरिएबल का है। तो वेरिएबल में क्या है दोस्तों, देखिए मेन से एंट्री करते हैं, हमको पता है कि कंपाइलर मेन से एंट्री करता है, गेट पॉइंट एंट्री पॉइंट आपका मेन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, एक मेमोरी बॉक्स बनेगा जिसका नेम क्या हुआ, नम। ये इंटीजर टाइप है, यानी 4 बाइट डेटा इसमें स्टोर होगा। ये डिक्लेरेशन है, ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट में से इसके अंदर जाकर क्या करेगा, 4 राइट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट करने जा रहा है, प्रिंट करने मतलब इसको क्या करता है, जाओ मेमोरी में रीड करो एंड प्रिंट करो। होता है मेमोरी का सर्च करेगा, नम नाम का कोई वेरिएबल है कि हाँ इसमें डेटा क्या है 4, तो इसमें 4 लाएगा और 4 रिप्लेस कर देगा %d को, तो डेटा क्या प्रिंट हो जाएगा, नम वैल्यू इज 4, नम वैल्यू इज 4। यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस डेटा को रिप्लेस कर रहा हूँ, 4 को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इसमें क्या किया, फिर नम मेमोरी में जाकर 4 रिप्लेस करके 6 लिखो, तो यहाँ 4 करके 6 हो गया, और फिर प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा 6। ये क्या हुआ, नॉर्मल वेरिएबल, यानी कि उसको जब चाहो तब वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। आओ उसी में कांस्टेंट का कुछ एग्जांपल देखते हैं। फिर यहाँ से एंट्री होगा, यहाँ पे है कांस्टेंट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब मैं क्या बताया, कांस्टेंट सेम लाइन में डिक्लेयर होना चाहिए और उसका डेटा भी उसी लाइन में असाइन होना। देखिए यहाँ पे असाइन नहीं किया हूँ मैं, ये डिक्लेयर किया हूँ बट असाइन नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, रीड ओनली वेरिएबल। आप इसमें नम बनाएंगे, इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसमें राइट नहीं कर सकते। राइट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 टाइम राइट होता है और जब डिक्लेयर हो उसी समय राइट होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यानी गार्बेज वैल्यू ले लिया, 0 ले लिया, कुछ भी लिया। इस पर भी देखेंगे कि लोकल वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू क्या होता है, फिर डिटेल में देखेंगे, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मान के चलिए इस लाइन में कोई डेटा आ गया, अब फिर दोबारा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, ये लिखने नहीं देगा, ये एरर दिया। तो देखिए क्या एरर दिया है, रीड ओनली, मतलब नम जो नाम का जो कांस्टेंट वेरिएबल है इसको हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें डेटा राइट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया, फिर इसी कोड को यहाँ चेंज करके यहाँ दिखा रहा हूँ। फिर नम आइए, इसी लाइन में डिक्लेयर भी किया और असाइन भी किया। अब क्या होगा, अब एक मेमोरी बॉक्स बनेगा जिसका नाम नम होगा और इसमें 4 असाइन हो गया। अब इसको 4 को प्रिंट करोगे तो डेटा क्या आएगा, आउटपुट रहेगा, कोई इशू नहीं। क्लियर पिक्चर? कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके बताएं, जरूर हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम बहुत ही इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और ही क्लियर पिक्चर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक कोड है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एंट्री करेगा, एक डिक्लेयर करेगा एक मेमोरी, इसका नाम क्या हुआ x, अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। इंटर नंबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर से हम नंबर लेना चाहते हैं। आप अभी तक कोडिंग स्टार्ट कर दिए होंगे जब, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ स्कैनएप में, प्रिंटएप में कि यूजर से कैसे लेना होता है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मेरा बूस्टर 1 बूस्टर 2 चेकआउट करें, उसमें पूरा डिटेलिंग में है। तो यूजर को डिस्प्ले होगा इंटर नंबर, तो देखिए डिस्प्ले होगा इंटर नंबर। यूजर ने क्या इंटर कर दिया 6, तो 6 डेटा किस में स्टोर हो गया, 6x में जाकर स्टोर हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ पे जाकर 6 क्या हुआ, स्टोर हो गया। अब क्या किया, अब कांस्टेंट डिक्लेयर करें, कांस्टेंट इंट नम। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वैल्यू ना देकर इनडायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। अब x के अंदर ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ पे x रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा 6। अब एक और मेमोरी बन जाएगा जिसका नाम क्या हो गया नम, और इसमें चला जाएगा क्या 6। अब उसको प्रिंट कराएंगे 6 आ गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन कांस्टेंट हो गया। अभी 6 को हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली हमने स्टोर किया है, ये नहीं कि आप कहेंगे सर यहाँ पे तो x
का तो डेटा नहीं दिए असाइन, नहीं एक्स के अंदर तो डेटा है ना ऑलरेडी। हाँ, अगर एक्स डिक्लेयर नहीं होता तब एरर दिखाता, बट एक्स के अंदर और डेटा है, और कांस्टेंट जब डिक्लेयर हो उसी समय उसका डेटा इंसर्ट होना चाहिए, तो हम वो भी जो प्रॉपर्टी है उसको हम फुलफिल किए। तो आपको समझ में आ रहा है, ये है कांस्टेंट का प्रॉपर्टी दोस्तों। तो कंक्लूजन यही है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर बोथ आर सिमिलर, ओनली डिफरेंस इज दैट कि डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड व्हेन कांस्टेंट की इज अप्लाइड, और वेरिएबल में जब चाहो तब डेटा को रिप्लेस कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए कंक्लूजन सेक्शन पे चलते हैं। तो डोंट फॉरगेट दोस्तों, हम बूस्टर 1 बूस्टर 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप उसमें चेकआउट करें, बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई इशू है तो कमेंट करें, हम उस पर काम करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये मेरी एनर्जी है, मैं ऑफिस से टाइम निकाल कर आप सभी के लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग ईजी वे में समझ पाएँ। तो प्लीज़ हमें भी कुछ मोटिवेशन दें, आप वीडियो जरूर शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, डोंट माइंड, ये आप ही के लिए हमेशा बोलता हूँ। आप हमेशा एक गुड नोट्स बनाएं, अच्छे वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए हम अभी जॉब करते हैं, फिर भी हमारा जो नोट्स है ना, मैं अभी भी रिवीजन करता हूँ, क्योंकि आपको एनर्जी, कॉन्फिडेंस छोटी छोटी चीज़ों से ही आती है, और छोटी छोटी चीज़ें तब आएंगी जब आप बार बार रिवीजन करोगे। तो ट्राई टू मेक अ गुड नोट्स दोस्तों, ताकि आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे। डोंट माइंड इफ एनी स्पेलिंग मिस्टेक। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।